मेरे साथ कुछ युवा लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि वो कैसी सरकार चाहते हैं, किस तरह की सरकार उनके प्रदेश में होनी चाहिए और उनके क्या मुद्दे हैं जो सोचकर वो वोट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कमल सिंह है और जैसे कि आपने कहा है कि जो इन दिनों में इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार एक्चुअली स्पेशली जो युवा वर्ग है उनकी जो सोच है वो बहुत अलग है, क्योंकि सरकार वो वही चाहते हैं कि युवाओं की सोच यही है कि एक तो मतलब जो करप्शन मुक्त सरकार चाहिए है ना जी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, एक वो चाहिए। और आज के दिनों में मैं कहना चाहूँगा कि जो रोज़गार का जो आज के दिनों में जो पढ़ा लिखा जो नवयुवक जो बेरोज़गार है वो बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर जो सरकार है, सरकार मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि अब एक ठेकेदारी प्रथा चली हुई है गवर्नमेंट सेक्टर में। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो मैं कहना चाहूँगा कि उसमें भी उसके ऊपर भी फोकस नहीं कर रही है गवर्नमेंट, है ना जी, वो भी होना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में ही एक सबसे बड़ा मुद्दा चला हुआ है पुरानी पेंशन बहाली का, ठीक है जी। तो उसके ऊपर हमने बहुत सारे आंदोलन भी किए और बहुत सारे हमने उसके ऊपर हमने बहुत सारे मुद्दे भी उठाए, लेकिन सरकार तस से नहस नहीं हुई है, ठीक है जी। वो पहला मुद्दा है हमारा। दूसरा, हमारे जितने भी हमारे जो सरकारी जो हमारे विभाग हैं, हर विभाग में हमारे बहुत सारे युवा वर्ग हैं जो ठेकेदारी प्रथा का सामना कर रहे हैं, 10, 12, 15 सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो उसके ऊपर भी वो मतलब वो पॉलिसी बननी चाहिए। लेकिन एक वो भी एक लॉलीपॉप दे रही है गवर्नमेंट, है ना जी, लॉलीपॉप दे रही है कि भाई हाँ जी ये पॉलिसी बनाएंगे XYZ जो भी है, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। और यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं 35, 40, 25, 30 सालों के लिए काम करते हैं, उनके लिए पेंशन नहीं है, तो मतलब इज इट गुड और नॉट, मैं यही कहना चाहूँगा ना, क्योंकि पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है। यस बिल्कुल, और बेरोजगारी भी। यस, बेरोजगारी भी। और जो हमारे आउटसोर्स के जो मेरे भाई बंदी हैं जो काम कर रहे हैं 8, 10, 5, 10, 15 सालों से, उनके लिए पॉलिसी क्यों नहीं है? पुष्पेंद्र चौधरी सर। पुष्पेंद्र जी क्या कहेंगे इस पूरे? सर इस मामले में तो हम कहेंगे कि एक तो OPS बहाल होनी चाहिए, क्योंकि जो 60 साल तक नौकरी कर रहा है उसको बुढ़ापे में पेंशन चाहिए। और दूसरा जो ठेकेदारी प्रथा है वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जो उसमें लगे हुए हैं कर्मचारी उनका कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि आजकल जिस तरह से महंगाई चल रही है उस तरह से उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो उस हिसाब से उनको भी कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। तो आप नेता को चुनेंगे या पार्टी को चुनेंगे या मुद्दों को चुनेंगे कि जो मुद्दे आपके सॉल्व कर पाए? जो सर हमारे मुद्दे सोल्व कर पाएगी हम उसी पार्टी को चुनेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव कैसा होगा? चुनाव साहब इस बार मुद्दों के ऊपर होगा। जो कि भारतीय जनता पार्टी है उसने हिमाचल प्रदेश में अच्छा विकास करवाया है, और दूसरी बड़ी बात है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में एक ज़्यादा सैनिक है यहाँ पे, और जो भारतीय जनता पार्टी ने एक पूर्व सैनिक को टिकट दिया है उससे जनता बहुत खुश है। तो आपको लगता है कि जो प्रदेश में मुद्दे हैं वो मुद्दे नहीं हैं, जैसे कि बेरोजगारी पर, OPS पे और जो है महंगाई पे जो मुद्दे उठा रही है कांग्रेस या जो जनता उठा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो मुद्दे नहीं है क्या? देखो सर वो मुद्दे हैं, लेकिन अगर बेरोजगारी की बात करें तो अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो उन्होंने रोजगार स्वरोजगार पैदा किया है। और अगर महंगाई की बात करें सर, तो महंगाई तो एक आज जो हमारा कोविड चला था या वो विश्व के भर में एक महंगाई है, मुद्दा है, लेकिन उतनी महंगाई भी नहीं है सर जितनी कि वर्ल्ड लेवल पे है। मोदी के नाम पे चुनाव जीता जाएगा? हाँ, मोदी के नाम पे चुनाव जीता जाएगा ही, लेकिन इन्होंने जब कैप्टन को टिकट मिला तो कांग्रेस वालों ने सोचा भाई ये तो कैंडिडेट कुछ नहीं है, ये तो उसको हम हरा देंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो कैप्टन साहब की जो है पोजीशन स्ट्रांग होती जा रही है, और ये हिल गए हैं, हो सकता है ये जीत जाए। तो आपको लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार आएगी? हाँ जी, हाँ जी, पक्का जी पक्का। क्या लग रहा है, कैसी सरकार बननी है इस बार? कांग्रेस सरकार। आपके क्या क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, क्यों कांग्रेस बनेगी? महंगाई वास्ते, महंगाई वास्ते, महंगाई के लिए? हाँ जी, सरकार नौकरी वास्ते, बच्चे नौकरी वास्ते। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, बेरोजगारी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु है। क्या कहेंगे, इस बार चुनाव है, आप युवा हैं, वोटर लिस्ट में हैं और वोटिंग करेंगे, किसको वोट करेंगे और क्यों? मैं तो सिर्फ कांग्रेस को वोट करूंगी। क्या मुद्दे हैं आपके? सबसे पहले तो महंगाई है मेरे लिए, और दूसरी बात यह है कि मतलब कांग्रेस ना हर बार कुछ नया करती है। वैसे भी जैसे कि धर्मशाला कॉलेज था पहले हमारे लिए, मसल कॉलेज भी बनवाया गया, नगरोटा कॉलेज भी बनवाया गया, और मतलब कि
स्टूडेंट के लिए, युवा के लिए बहुत कुछ करती है कांग्रेस। मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी नहीं करती है, लेकिन मेरा सपोर्ट वैसे कांग्रेस की। डी न्यूज़ की टीम जो है वो पहुंची और उन्होंने लोगों से बातचीत की। हम हर एक शख्स से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और निकल के यही आ रहा है कि लोग मुद्दों पर जो है मुद्दों को चुनेंगे, जो मुद्दे उनके साथ जो वादे किए निभाएंगे, उनको इस बार जो है वो सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट तेज सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, हिमाचल प्रदेश, पालमपुर।